अगर तुम्हें जंगल में एक सुंदर चीड़ का पेड़ मिल जाए तो सबसे पहले उसे काटकर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों में बांट दो। फिर उन टुकड़ों को तेज धूप में कई दिनों तक अच्छी तरह सुखाओ। जब लकड़ी पूरी तरह सूख जाए तो उसे मिट्टी की भट्ठी में रखो। इसके बाद भट्ठी का मुंह मिट्टी से बंद कर दो और एक तरफ धुआं निकलने के लिए छोटा सा छेद छोड़ दो। क्योंकि भट्ठी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए लकड़ी पूरी तरह नहीं जलती बल्कि धीरे धीरे कोयले में बदल जाती है। कुछ दिनों बाद तुम्हें काले रंग का पाइन चारकोल मिल जाता है, लेकिन जब तुम उसे जलाते हो तो पता चलता है कि इससे बहुत तेज और बदबूदार धुआं निकलता है। साथ ही ये बहुत जल्दी टूट जाता है और तुरंत राख बन जाता है, इसलिए ये ज्यादा देर तक गर्मी भी नहीं देता। फिर तुम एक मजबूत और सख्त लकड़ी ढूंढते हो जिसे काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार करते हो। अब समस्या ये है कि जंगल में मिट्टी की भट्ठी नहीं है, तो कोयला कैसे बनाया जाए? तब तुम्हें एक तरीका सूझता है। तुम एक मोटा लकड़ी का खंभा जमीन में गाड़ देते हो। फिर उसके चारों ओर तंबू की तरह लकड़ियों को परत दर परत जमाते हो। इसके बाद लकड़ियों के ऊपर सूखी घास की परत बिछाते हो ताकि आग आसानी से पकड़ सके। फिर पूरी संरचना को मिट्टी से अच्छी तरह ढक देते हो और नीचे की तरफ कुछ छोटे छोटे हवा के छेद छोड़ देते हो। जब आग जलती है तो धीरे धीरे धुआं नीले रंग का होने लगता है। ये संकेत है कि कोयला लगभग तैयार हो चुका है। अब तुम हवा के छेद भी बंद कर देते हो और लगभग 49 घंटे तक इसे ऐसे ही पकने देते हो। इसके बाद जब मिट्टी हटाई जाती है तो अंदर से बेहद मजबूत, देर तक जलने वाला और कम धुआं देने वाला उच्च गुणवत्ता का कठोर लकड़ी का कोयला तैयार मिलता है। बधाई हो, तुमने प्राचीन विधि से लकड़ी का कोयला बना लिया। यही कोयला प्राचीन समय में कांसा गलाने, लोहे को मजबूत बनाने और धातु कर्म को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये प्राचीन सभ्यता की प्रगति का एक अनदेखा लेकिन मजबूत आधार था।